नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हम आपके साथ गोविंद राज। और आपको बता दें कि कल 11 बजे यहाँ पर मेला मैदान में जो है प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होना है, वो यहाँ पर पहुँचेंगी और संबोधित जनता के बीच में उनका जो है चुनाव को लेकर के चर्चा होगा, जनता को वो संबोधन वो देंगी। आपको बता दें कि आज इसी सिलसिले में आज झारखंड के कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर यहाँ पर पहुँचे थे, गुलाम मीर यहाँ पर पहुँचे थे और साथ में मंत्री बादल पत्रलेख यहाँ पर पहुँचे, मेला मैदान का निरीक्षण किया। साथ में दीपिका पांडे सिंह विधायक महागामा थी, इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक वो भी यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही कई नेता कई जो है कार्यकर्ता लोग जो हैं महागठबंधन के यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर देख लीजिए कि वो मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है। कल दिन के 11 बजे यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होना है, लेकर के तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा रही है। कांग्रेस ऑफिस में प्रेस से वार्ता भी लोगों ने किया है। क्या कुछ कहते हैं गुलाम मीर, क्या कुछ करते हैं राजेश ठाकुर, वो भी सुनिए। और कांग्रेस जो है इस बार अपने पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर किस स्थिति में खुद को पा रहा है, खासकर आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं 9 लाख पार, आपका क्या स्लोगन है इस बार? अब देखिए, ये कोई एक सीट का आज के दिन पर हमारे लिए टारगेट नहीं है। टारगेट है पूरे देश में बदलाव। 5 फेजेस का चुनाव कल कंप्लीट हो चुका है और 2 फेज बाकी हैं। जहाँ तक ओवरऑल रुझान की बात है, देश ने बदलाव मांगा और बदलाव के लिए 5 फेजेस में ज़बरदस्त वोटिंग हुई। और चूँकि 2014-2019 जो चुनावी जो जुमले थे भाजपा के, वो खुद ही कह चुके थे जुमले, मगर अब वो पब्लिक ने प्रूव कर दिए कि वो जुमले ही थे। इसलिए अगले 5 साल देश को एक अच्छी सरकार मिले, लोगों को मदद हो, महिलाओं को मदद हो, युवाओं को रोज़गार में मदद हो, किसानों को मदद हो और आपके पिछड़े तबकों की बात हो, उनकी अपनी हिस्सेदारी हो। और ये सब चीज़ जो मैनिफेस्टो या गारंटीज़ के तौर पर देश के जन जन तक पहुंचाए। और इन सारी गारंटीज़ को देखकर देश ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर अपना रुख किया। जब पूरे देश में ये सिचुएशन आ रही है और पूरे झारखंड में आ रही है, तो कॉमन सेंस की बात है कि गुड्डा इस वेव से पीछे नहीं रहेगा। हम तो बल्कि अगर चुनाव फेज़ पहला गुड्डा से शुरू हुआ होता तो हम तो चाह रहे थे कि बिस्मिल्लाह हम गुड्डा से ही करें, शुरुआती दौर हम गुड्डा से ही करें, क्योंकि गुड्डा की जनता उब चुकी है। 15 साल खाली टेलीविज़नों पर खाली गाली गलौज में अपने नुमाइंदों को देखते हुए जन सेवा में जिसके लिए चुना जाता है सांसद को, जिसके लिए लोग वोट करते हैं, उन चीज़ों में वो परफॉर्म ज़ाती तौर पर नहीं कर पाए। ये यहाँ के लोगों का मानना है। और अब एक आदमी को टेस्ट करने, उसके म्यादे में क्या है, उसके पेट में क्या है, सोच में क्या है, 15 साल बहुत होता है। तो इसलिए इस बार हम ये मान के चल रहे हैं कि गुड्डा लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा मार्जिन से इंडिया गठबंधन प्रदीप यादव यहाँ से जीत के जाएगा। हम उनकी तरह 9,04,000 पार नहीं बोलेंगे, सबसे ज़्यादा मार्जिन से इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाएगा। लेकिन कांग्रेस में अंतरकलह की बात भी आपके प्रतिद्वंदी लोग कहते हैं, खासकर 2-3 कैंडिडेट थे, यहाँ 3 कैंडिडेट में कालांतर में जो हुआ, एक कैंडिडेट को विथड्रॉ करना पड़ा, टिकट वापस हुआ। तो क्या समझते, चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं। कोई आप देखेंगे जो पहले अनाउंस हुए थे बाद में चेंज हुए, उनके यहाँ से आपको बम्पर इंडिया गठबंधन प्रदीप यादव को सपोर्ट मिलेगा और जी जान के कर रहे हैं। इस वक्त कोई व्यक्ति का सवाल नहीं हमारे साथ, देश का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, युवाओं के फ्यूचर का सवाल है। और ये चीज़ें सर्वप्रथम है। इंडिविजुअल पार्टियों में इंडिविजुअल होता है, ठीक है, हम नहीं कहते हैं किसी की काबिलियत कम होती है या कम थी, बल्कि जो भी फैसले आए, हमने यही सीट पर नहीं, सब सीटों पर 8-8, 10-10 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ था। हमने देखा एक आदमी को वहाँ अथॉरिटी दी गई, बाकी 8 लोगों ने, ये पहला मौका है, मैं भी कांग्रेस में पहली बार देख रहा हूँ
कि वो 8 के 8 लोग अपने हिसाब से लग गए और एक मिशन को कामयाब करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ भी और जहाँ होना है। अभी धनबाद में आप देख रहे हैं बड़े बड़े नाम आ रहे थे सामने, कल हम बोकारो में थे, धनबाद में थे, सब स्टेज पर थे, सबकी एक कॉमन अपील थी कि नो इशू कैंडिडेट जो दिया पार्टी ने हमारे लिए बेहतर है, वी आर गोइंग टू वोट। इसी तरह से गुड्डा में भी ऐसा कोई इशू नहीं, अंदर से कोई भीतर झारखंड में 2 फेज का इलेक्शन हुआ है, अभी तक 7 सीट पर इलेक्शन हो गया है। कांग्रेस खुद को कहाँ पा रही है INDA गठबंधन की बात करें? हम तो 7 के 7 सीटों में आगे देख रहे हैं अपने आप को। जो 2 फेज हुए हैं, कहीं पर भी हमें ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया कि गठबंधन को वोट किसी भी तबके या किसी भी समाज से नहीं मिला। जो पहले नहीं मिलते थे उन्होंने भी दिया, बल्कि भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल हुआ। उनके नामी गिरामी लोग जनता के बीच में जाने से कतराए, वहाँ भी यहाँ भी कतरा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने 10 साल पहले वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं। जनता ने उनको सवालात किए और वो सवालात के डर के मारे उनके बड़े नामी गिरामी लोग जनता के बीच में वोट मांगने भी नहीं गए। आप देखेंगे मायरे को, जसवंत सिन्हा के बेटे अगर वो उस तरह के शोकास निकालने लगेंगे तो भाजपा का यह थैला ही खाली हो जाएगा। चुनाव मुद्दों के लिए नहीं हो रहा है, चुनिंदों के लिए हो रहा है। आज जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, एक मंगलसूत्र की बात कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने पहले तो झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का मंगलसूत्र छीनने का प्रयास किया, और अब पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से सोना ने आज 6,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, उससे ये लग रहा है कि पूरे देश के मंगलसूत्र की सिस्टम को ही ख़त्म करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वो शुरू से मंगलसूत्र के विरोधी रहे हैं। कहते हैं हम रेल लाए हैं, एम्स लाए हैं, जनता हमको वोट देगी। नहीं, वो अपने बारे में कुछ बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका विकास कितना हुआ है उस पर चर्चा करें तो ज़्यादा होगा, क्योंकि 15 साल पहले भी उन्होंने हलफनामा दिया था, आज भी हलफनामा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए जिनसे लिया है, उनके जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके हलफनामे में नहीं है। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इससे केंद्रीय जांच एजेंसियां जो इधर उधर की जांच करती है, एक बार इनकी भी जांच करें कि भाई ये पैसा कहां से आया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने वाला व्यक्ति कौन अभिषेक झा है? अगर संबंधित उम्मीदवार अगर 1 करोड़ 20 लाख दिया है तो दोनों उम्मीदवारों की नॉमिनेशन कैंसिल होनी चाहिए थी, और उसके लिए हम लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया है, और जो प्रतिलिपि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको भी दिया। चुनाव आयोग जल्द संज्ञान लेते हुए जांच एजेंसियों से कार्रवाई करने के लिए अपनी जो आप लोग डिमांड दिए अग्रसारित करें।